वेलकम टू माय चैनल। आइए पिछले वीडियो में अवकलन के सवाल हुए थे। आज हम अवकलन के अनुप्रयोग के बहुत महत्वपूर्ण सवाल बताने जा रहे हैं जो 2026 परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए उन सवालों को बारी बारी से सॉल्व करते हैं। सभी बच्चों को सुबह की नमस्कार। सवालों को देखते हुए अवकलन के अनुप्रयोग सवाल नंबर 1। पहला सवाल दिया गया है, त्रिज्या के सापेक्ष वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बेटा? त्रिज्या के सापेक्ष वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल की दर यानी कि A/dr, एरिया और त्रिज्या के सापेक्ष निकालना है dA/dr ज्ञात करना है। जबकि त्रिज्या r का मान उस समय कितना दिया बेटा? 4 सेंटीमीटर दिया। कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर दिया है। तो क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं। आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर लिख देंगे। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत समस्या? अब हम इसके क्या करेंगे बेटा? आर के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। क्या कर देंगे? आर के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। आर के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर जब आप इसका अवकलन कर देंगे आर के सापेक्ष क्या आएगा बेटा? dA/dr इज इक्वल टू पाई कांस्टेंट बाहर d/dr ऑफ आर स्क्वायर का अवकलन। तो आर स्क्वायर का अवकलन क्या होता है बेटा? 2r होता है। क्या होता है? 2r। तो यहाँ हो जाएगा पाई इंटू 2r, यहाँ dA/dr। तो क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर कितनी आ गई? पाई इंटू 2r आ गई। अब यहाँ पे r का मान कितना दिया बेटा? 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ dA/dr किस पे निकालना बेटा? r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पे। तो वैल्यू रख दीजिए पाई गुणा 2 गुणा r का मान कितना बेटा? 4। 4 दूना कितने हो गए? 8 पाई dA/dr, r इक्वल टू 4 पर कितना आया बेटा? 8 पाई, क्षेत्रफल की परिवर्तन है सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या बेटा? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, व्यास के सापेक्ष गोले के आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करना है बेटा। गोले के आयतन यानी वॉल्यूम की बात हो रही है। तो dv और किसके सापेक्ष निकालना है? व्यास के सापेक्ष। तो d हो जाएगा। ये हमें ज्ञात करना है और वैल्यू तो किसी की दी नहीं गई है। तो गोले के आयतन की परिवर्तन अकेले निकालना। कोई दिक्कत समस्या बेटा? चलिए सॉल्व करते हैं। तो आपको पता होगा गोले का आयतन क्या होता है बेटा? गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब होता है। क्या होता है बेटा? चूंकि गोले का आयतन v बराबर क्या होता है बेटा? 4/3 पाई आर क्यूब। कोई दिक्कत समस्या बेटा? और चूंकि आपको पता होगा कि जो व्यास होता है यानी कि d होता है वो त्रिज्या का डबल होता है। क्या होता है? त्रिज्या का डबल होता है। तो यहाँ हम r का मान निकाल लेंगे, d/2 आएगा। तो वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो जो आयतन है वो व्यास के पद में हो जाएगा। किसके पद में हो जाएगा? व्यास के पद में हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं सवाल को। गोले का आयतन v बराबर 4/3 पाई, r का मान निकाल लिया यहाँ से, d/2 हो गया। तो d/2 यहाँ रख दीजिए। d/2 का होल क्यूब से सॉल्व कर दीजिए। v बराबर 4/3 पाई d³/2 का क्यूब कितना होगा बेटा? 8। 4 से काट दीजिए, 4 दूना 8। तो वैल्यू आ जाएगी v पाई d³/3 दूना 6। इतनी बात समझ में आती है बेटा?
इसके बाद हम व्यास के सापेक्ष इसका अवकलन कर देंगे। किसके सापेक्ष कर देंगे बेटा? व्यास के सापेक्ष अवकलन करने पर, व्यास के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब आप इसका व्यास के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? dv बटे dd, π/6 कांस्टेंट रहेगा और dq का गुणन कितना हो जाएगा बेटा? 3d² हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 3d²। इतनी बात समझ में आई? 3 से काट दिए, 3 दूना 6, तो इसका आंसर π/2d² हो जाएगा। dv/dd। व्यास के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर कितनी हो जाएगी बेटा? π/2d²। समझ में आया? कोई दिक्कत आ रहा ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है की त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष गोले के आयतन की परिवर्तन की दर निकालना है। त्रिज्या के सापेक्ष गोले के आयतन की परिवर्तन की दर ज्ञात करना है, जबकि त्रिज्या का मान r का मान कितना दिया बेटा? 7 सेंटीमीटर दिया गया। कोई दिक्कत समस्या बेटा? देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए ये क्वेश्चन दिया था, इस प्रकार दिया था, गोले के आयतन की परिवर्तन की दर निकालना था। किसके सापेक्ष बेटा? त्रिज्या के सापेक्ष निकालना था। तो गोले का आयतन क्या होता है बेटा? गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। यहाँ वैल्यू रख दीजिए। गोले का आयतन v बराबर क्या होगा? 4/3 πr³। किसके सापेक्ष हमें निकालना बेटा? r के सापेक्ष, यानी कि त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। तो हम r के सापेक्ष इसका अवकलन कर देंगे। तो dv बटे dr इक्वल टू 4/3 पाई कांस्टेंट रहेगा, r³ का अवकलन 3r² हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है? कोई दिक्कत? 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 4πr²। r का मान कितना दिया बेटा? 7, 7 का स्क्वायर से सॉल्व कर दीजिए। 4 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 गुणा 7 गुणा 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा 1 बार। 22 को 88 गुणे 7, 7 का इसमें गुणा करा देंगे। 7 अट्ठे 56, 56 की 6 यहाँ से लगाई 5, 7 अट्ठे 56, 56 और 5 61। कितना हो जाएगा बेटा? 61। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेंटीमीटर। तो ये आपके आयतन के परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष प्राप्त हो गई है। कोई दिक्कत समस्या बेटा? ओके। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, आ रहा ना समझ में सभी को? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा वह कोण ज्ञात कीजिए जो अपनी ज्या की तुलना में, किसकी तुलना में? ज्या की तुलना में 2 गुना तेजी से बदल रहा हो या बढ़ रहा हो। तो हमने मान लिया, माना वह कोण क्या है बेटा? वह कोण थीटा है। कितना है? थीटा है। ओके। जो थीटा जो कोण है वो अपनी ज्या की तुलना में, कि ज्या का मतलब होता है साइन थीटा। क्या होता है मतलब? साइन थीटा की तुलना में 2 गुना तेजी से बढ़ रहा है। कितने गुना तेजी से बढ़ रहा है? 2 गुना तेजी से बढ़ रहा है। चलिए जो कोण था यानी कि थीटा, वो 2 गुना तेजी से बढ़ रहा है। कोण क्या है बेटा? थीटा, और अपनी ज्या की तुलना में 2 गुना तीव्रता से बढ़ रहा है, यानी थीटा बराबर 2 साइन थीटा। क्लियर बात है बेटा? इसका हम टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? डी थीटा बटे डी टी इज इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट बाहर। साइन थीटा को अवकलन क्या हो जाएगा बेटा? कॉज थीटा, और टी के सापेक्ष थीटा का अवकलन होगा तो क्या आ जाएगा? डी थीटा बटे डी टी। आप देख पा रहे हैं ये कैंसिल हो जाएगा 1 बार, तो 1 बराबर क्या आ जाएगा? 2 कॉस थीटा। तो 1/2 बराबर क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। कॉस की सारणी में 1/2 मान किसका होता है? कॉस 60 का। कॉस 60 का मान होता है, तो यहाँ लिख देंगे कॉस 60 बराबर कितना आ जाएगा? कॉस 60, एंड थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 60 अंश आ जाएगी। तो वह कोण कौन सा होगा?
60 अंश होगा। कितना होगा? 60 अंश होगा। क्लियर बात है बेटा? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक कार t बराबर 0 पर बिंदु P से चलना प्रारंभ करती है। मतलब एक कार है, वो P से चलना प्रारंभ की और Q तक रुक जाती, Q पहुंच जाती है, तो यहाँ पे कार क्या हो जाती है? रुक जाती। मतलब यहाँ पे जब रुकेगी तो उसका वेग कितना हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कार द्वारा t सेकंड में चली गई दूरी है वो कितनी है बेटा? x बराबर t² ऑफ 2 माइनस t/3 दिया गया। ये दूरी दी गई है, तो कह रहे हैं कार को Q तक पहुंचने में समय कितना लगा और P और Q की बीच की दूरी भी ज्ञात करना है। इसके बीच की दूरी भी ज्ञात करना है और P से Q तक पहुंचने में कितना टाइम लिया है वो भी हमें टाइम ज्ञात करना है। इतनी बात समझ में आई बेटा? कोई दिक्कत? चलिए देखते हैं बेटा। तो आपको दूरी दी, अगर मैं इसका t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो dx/dt आ जाएगा। कितना आ जाएगा? dx/dt आ जाएगा। तो विस्थापन परिवर्तन की दर को ही तो हम वेग कहते हैं। तो वेग कितना है बेटा? 0। तो 0 कर देंगे, वहां से हमारा समय निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? समय। चलिए देखिए बेटा, तो x बराबर कितना आ जाएगा? अंदर गुणा करा दीजिए, तो 2t² माइनस t³/3 हो जाएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे बेटा? t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। किसके सापेक्ष अवकलन कर देंगे? t के सापेक्ष अवकलन। t के सापेक्ष अवकलन करने पर जब हम इसमें अवकलन कर देंगे बेटा तो क्या आ जाएगा? t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो आ जाएगा dx/dt, 2 कांस्टेंट बाहर, t² का 2t माइनस 3t³ का 3t²/3, तो 2 दूना 4t माइनस 3 से 3 कैंसिल, तो t² हो जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? t²। और आपको ज्ञात होगा कि dx/dt, देखिए वेग ये dx/dt ही कहलाएगा बराबर 0, क्योंकि वेग जो 0 है इसका मतलब है विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। तो dx/dt का मान कितना हो गया बेटा? 0। तो यहाँ पे रख देंगे 0, इसको यहाँ पे लाएंगे तो t² बराबर 4t, t से t कट गया, t बराबर कितना आ गया बेटा? 4 सेकंड आ गया। यानी P से Q तक पहुंचने में समय कितना लिया? 4 सेकंड का टाइम लिया। कितने सेकंड का टाइम लिया? 4 सेकंड का। अब हमें दूरी ज्ञात करना है, तो दूरी हम इस वाले व्यंजक में रख देंगे तो हमारी दूरी आ जाएगी। तो रख देंगे x बराबर t², यानी t का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर 16, और 2 माइनस t की वैल्यू कितनी है? 4/3। इसे सॉल्व करेंगे, 3 दूना 6, 6 में से 4 गए 2, तो 2/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 16 गुणित 2/3, यानी कि 16 दूनी 32/3 मीटर की दूरी हो जाएगी। यानी कि P से Q तक कितनी दूरी चली बेटा? 32/3 मीटर। और अगर P से Q तक का टाइम पूछा जाए तो 4 सेकंड का टाइम लेगा। कितने सेकंड का टाइम लेगा? 4 सेकंड का टाइम लेगा। इतनी बात समझ में आई बेटा? ओके, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं बेटा सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर कितने हो गए थे? 5। क्वेश्चन अगला देखिए, 6वां प्रश्न। 6वां प्रश्न है, दिखाइए कि फलन f(x) बराबर ax प्लस का b
कह रहा है जहां ए और बी अचर है, कांस्टेंट राशि हैं तथा ए इज ग्रेटर देन 0, ए का मान 0 से हमेशा बड़ा है तो एक वर्धमान फलन है। क्या है बेटा? तो एक वर्धमान फलन है। वर्धमान फलन सिद्ध करना है बेटा। ओके बेटा, क्लियर? क्या सिद्ध करना है? वर्धमान फलन है। तो आपको एक फलन दिया गया है ax प्लस बी और आपको फाइंड आउट करना है a इज ग्रेटर देन 0 है तो करना है फलन क्या है बेटा? वर्धमान है। तो आपको पता होगा कि अगर x1 इज ग्रेटर देन x2 होगा, x1 शर्त नंबर 1 है, x1 इज ग्रेटर देन x2 होगा तो ये फलन क्या होगा? हास्यमान होगा। क्या होगा? हास्यमान होगा। शर्त नंबर 2, अगर x1 इज लेस देन x2 रहेगा तो फलन वर्धमान रहेगा। क्या रहेगा बेटा? वर्धमान रहेगा। क्लियर बात है बेटा? तो यहां पे हम क्या करेंगे, दो फलन दिए, fx बराबर दिया है ax प्लस बी, हम इसको दो फलनों में तोड़ देंगे। x की जगह एक बार x1 रखेंगे, दूसरी बार x2 रखेंगे। ठीक है बेटा? तो यहां पे हमने क्या किया, x की रिप्लेस वैल्यू हमने x1 रख दी, इज इक्वल टू a x1 प्लस का b हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई बेटा? इसी प्रकार x की जगह पर x2 रिप्लेस वैल्यू हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? a x2 प्लस का b। क्लियर है बेटा? और हम शर्त को लेके चलते हैं x1 इज लेस देन x2 को। ठीक है बेटा? तो क्या आ जाएगा? f x1 इज लेस देन f x2। तो वैल्यू अगर रखेंगे तो क्या आ जाएगा? a x1 प्लस b लेस देन a x2 प्लस का b। b से b कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बेटा? a x1 लेस a x2, a से a कैंसिल हो जाएगा तो x1 लेस x2। और ये कंडीशन किसकी है बेटा? वर्धमान की है। किसकी है? वर्धमान की है। अतः फलन क्या होगा बेटा? वर्धमान होगा। अगर यहीं पे a इज लेस देन 0 होता तो यानी कि इसका मतलब होता है कि a का मान क्या है? 0 से छोटा है। तो 0 से छोटा है तो यहाँ पे माइनस ए होगा, यहाँ पे भी माइनस ए होगा। तो a से a कैंसिल हो जाएगा लेकिन माइनस x1 लेस देन माइनस x2 हो जाता। माइनस माइनस कटेगा नहीं, इनइक्वालिटी चेंज करता तो x1 ग्रेटर x2 आ जाता। क्या आ जाता बेटा? x1 ग्रेटर x2 आ जाता। तो वो फलन किसका हो जाता? आपका हास्यमान का हो जाता। किसका हो जाता? हास्यमान का। तो समझ रहे हैं बेटा? कोई दिक्कत? चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 है, ये स्वयं आपको सॉल्व करना है। फलन f(x) बराबर e की घात x और कह रहे हैं कि ये फलन वर्धमान है। क्या है बेटा? वर्धमान है। ठीक है? ये आपका h वर्ग है। इस सवाल को आप लोग करेंगे। ठीक है बेटा? कोई दिक्कत समस्या? क्वेश्चन नंबर देखिए 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है यदि फलन f(x) बराबर sin x माइनस कॉज x, sin x माइनस कॉज x, तो कह रहे हैं कि माइनस 45 डिग्री एंड 45 डिग्री पर फलन क्या दिखाना है बेटा? वर्धमान है। फलन क्या है बेटा? वर्धमान है। ये सवाल नहीं आएगा बेटा आप लोगों को? चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। क्या आ जाएगा? जो आपको फलन दिया गया है उसका हम एक बार डेरिवेटिव करेंगे। क्या करेंगे बेटा? डेरिवेटिव करेंगे। f(x) बराबर क्या दिया है आपको? sin x माइनस कॉज x। इसका हम डेरिवेटिव करेंगे, अवकलन करेंगे तो f डैश x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? f डैश sin x का अवकलन क्या होगा बेटा? कॉज x। कॉज x का अवकलन क्या होता है बेटा? माइनस के sin x। तो माइनस के माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का sin x। इतनी बात समझ में आई बेटा? सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे तो f डबल डैश x हो जाएगा। कॉज x का अवकलन माइनस के sin x हो जाएगा प्लस sin x का अवकलन क्या होता है बेटा? कॉज x। तो दिस कॉज x हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई बेटा? इसके बाद हम क्या करेंगे? फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो कर देंगे। कोई दिक्कत समस्या बेटा? फर्स्ट डेरिवेटिव को क्यों जीरो कर रहे हैं? क्योंकि हमें यहाँ से वर्धमान और आसमान के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0 बराबर कॉज x प्लस का sin x हो जाएगा।
इतनी बात समझ में आई बेटा। आप इसको यहाँ पे ला सकते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस के कॉज एक्स, अपॉन में लाएंगे तो साइन एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, कॉज एक्स इज इक्वल टू -1। ठीक है बेटा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन एक्स बराबर -1। ओके बेटा, यहां से वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 10x बराबर 10 की सारणी में -10 45 का मान कितना होता है बेटा, 1 होता है। तो अर्थात x की वैल्यू कितनी आ गई, -45 डिग्री। इतनी बात समझ में आई बेटा, कोई दिक्कत समस्या। अब ये वैल्यू आपको यहाँ पे पुटअप कर देनी है, ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव में पुट कर देनी है। कोई दिक्कत समस्या बेटा, क्या आ जाएगा, f डबल डैश x इक्वल टू माइनस साइन 45 डिग्री माइनस का प्लस कॉस -45 डिग्री। ओके बेटा, तो वैल्यू प्राप्त करेंगे f डबल डैश x की वैल्यू है 45 डिग्री इक्वल टू साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस साइन थीटा, यानी कि साइन 45 प्लस कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा यानी कॉस 45। ठीक है बेटा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/√2 प्लस 1/√2। इसे सॉल्व करेंगे तो 2/√2 आ जाएगी। ठीक है बेटा, ओवरऑल वैल्यू किसकी आई बेटा, पॉजिटिव आई। कैसी आई, पॉजिटिव। कोई देखिए समस्या बेटा, अर्थात फलन क्या होगा बेटा, क्या होगा, अगर वैल्यू पॉजिटिव होती है तो क्या होगा, हास्यमान होगा। क्या होगा, फलन हास्यमान होगा, यानी x बराबर -45 डिग्री पर फलन हास्यमान होगा। क्या होगा, हास्यमान होगा। इतनी बात समझ में आई बेटा, कोई दिक्कत समस्या। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, यदि y बराबर log x, यदि y बराबर log x अपॉन x, y बराबर log x अपॉन x, log x अपॉन x, जब x का मान 0 से बड़ा लेकिन इन्फिनिटी से छोटा का अधिकतम मान ज्ञात करें। इसका मैक्सिमाइज मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बेटा, मैक्सिमाइज मान ज्ञात करना है, मैक्सिमम मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बेटा, मैक्सिमम मान ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करेंगे बेटा, सबसे पहले हम इसका अवकलन करेंगे। क्रॉस गुणा करा दीजिए, एक्स वाई बराबर log x। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इसका अवकलन होगा तो पहला फलन और दूसरा फलन दोनों ही गुणा में है। तो आपको पता है गुणा वाला नियम क्या होता है, पहला फलन दूसरे का अवकलन, पहला फलन x y का अवकलन dy/dx प्लस दूसरा फलन y x का अवकलन 1 हो जाएगा और log x का अवकलन कितना होता है बेटा, 1/x होता है। इतनी बात समझ में आती है। आगे देखिए सॉल्व करेंगे बेटा, तो x dy/dx प्लस के y इक्वल टू 1/x। ओके बेटा, कोई दिक्कत समस्या। चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। x dy/dx बराबर 1/x माइनस के y। सॉल्व कीजिए, x dy/dx एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 1 - x/x। x यहाँ से हटा दीजिए अपॉन में, तो यहाँ पे x आ जाएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, x स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई बेटा। फॉर मैक्सिमम मान के लिए, मैक्सिमम के लिए क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाता है बेटा, 0 करना पड़ता है। तो यानी अर्थात dy/dx क्या करेंगे बेटा, 0 करेंगे। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 बराबर 1 - xy अपॉन x स्क्वायर। ओके बेटा, 1 - xy अपॉन x स्क्वायर। तो यहाँ गुणा करा देंगे बेटा, 0 तो 0 हो जाएगा, 1 - xy। तो अर्थात कितना आ जाएगा, xy बराबर 1। कितना आ जाएगा बेटा, xy बराबर 1। y बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 1/x। कितना आ जाएगा बेटा, 1/x। ये जो वैल्यू है एक्स वाई की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 है। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे मैक्सिमम मान के लिए। तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी है बेटा, 1। तो 1 बराबर
log x हो जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? log x हो जाएगा, अर्थात ये एक्स वाई के 1 वैल्यू पर ये मैक्सिमम रहेगा। ठीक है बेटा, तो y बराबर 1/x हो जाएगा, या हम यहाँ पे एक्स वाई सीधे लिखा हुआ है तो एक्स वाई का मान 1 रख दिया, बराबर के log x लिखा है बेटा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? log हटेगा तो ये e की पावर में आ जाएगा। किसके पावर में आ जाएगा? e के पावर में आ जाएगा, अर्थात कितना आ जाएगा बेटा? e की घात 1 बराबर x। x का मान कितना आ जाएगा बेटा? e की पावर 1, अर्थात इसका जो मैक्सिमम मान होगा, मैक्सिमम मान होगा बाई मैक्सिमम बराबर क्या लिखा बेटा? log x अपॉन x। तो यहाँ पे log x की वैल्यू कितनी है बेटा? 1। log x बराबर कितना मिला था बेटा? 1। तो 1 रख दीजिए, अपॉन x लिखा था, x की वैल्यू कितनी निकाली थी बेटा? e की पावर 1 अर्थात e। तो यहाँ पे मैक्सिमम मान कितना मिला बेटा आपको? बाई मैक्सिमम बराबर 1 अपॉन e। इतनी बात समझ में आई बेटा? कोई दिक्कत समस्या? ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहां तक का। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 7, 8, 9, क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि फलन fx बराबर एक्स क्यूब माइनस के 24x² प्लस के एक्स माइनस 8 x बराबर 2 पर उच्चतम है। क्या है बेटा? उच्चतम है, उच्चतम है। तो कह रहे हैं k का मान क्या होगा? उच्चतम है तो k का मान क्या होगा? ठीक है बेटा, चलिए तो क्या करेंगे बेटा? इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे? फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा? फर्स्ट डेरिवेटिव। तो f डैश x हो जाएगा, इसका अवकलन करेंगे तो f डैश x हो जाएगा इक्वल टू एक्स क्यूब का अवकलन 3x², 24 कांस्टेंट बाहर, x² का अवकलन 2x, kx है, k कांस्टेंट बाहर, x का अवकलन 1, 8 कांस्टेंट है, उसका अवकलन 0 हो जाएगा। तो f डैश x इज इक्वल टू 3x² माइनस 24 दूना 48x प्लस का k। कह रहे हैं x बराबर किस पे बेटा? 2 पर उच्चतम है। क्या है? x बराबर 2 पर क्या है बेटा? उच्चतम है। तो f डैश 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? f डैश 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 48 इंटू 2 प्लस k। आप देख पा रहे हैं, अगर ये उच्चतम है तो f डैश 2 कितना होगा? 0 होगा। तो यहाँ पे 0 रख दीजिए, बराबर 3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 48 दूना 96 प्लस का k से सॉल्व करेंगे। 4 तिया 12 माइनस के 96 प्लस का k। इसको घटाएंगे बेटा, 6 में से 2 गया 4, 9 में से गया 8 माइनस के 84 प्लस का k। तो k का मान कितना आ जाएगा बेटा? 84 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 84 हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या बेटा? ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 11वां। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11वां है, यदि फलन fx बराबर एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस x और प्लस 6 के उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करना है। इसका मैक्सिमाइज मान भी निकालना है और मिनिमम वैल्यू दोनों ही ज्ञात करना है। मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कोई दिक्कत समस्या बेटा? तो क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले आपको क्या करना है? जो फलन दिया गया है उसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। fx बराबर दिया गया है एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस x प्लस का 6।
अवकलन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो एफ डैश एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स क्यू का अवकलन 3x स्क्वायर, 2x स्क्वायर का कितना हो जाएगा बेटा 4x, x का अवकलन कितना होगा 1, कांस्टेंट का अवकलन 0। इसको इक्वेशन हमने फर्स्ट डाल दिया, कितना डाल दिया बेटा फर्स्ट, सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे, एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x का मल्टीपल 3 से होगा तो कितना आ जाएगा बेटा 6x माइनस के 4 कांस्टेंट का 0, सेकेंड इक्वेशन। इतनी बात समझ में आई बेटा, कोई दिक्कत समस्या बेटा। अब क्या करेंगे, मैक्सिमम एंड मिनिमम मान के लिए क्या करते हैं बेटा, मैक्सिमम एंड मिनिमम मान के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करते हैं। क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 कर देंगे। मैक्सिमम एंड मिनिमम फॉर dy अपॉन dx या एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 0 कर देंगे। क्या कर देंगे 0 कर देंगे, तो यहां कितना आ जाएगा वैल्यू आपके पास 0 बराबर 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के 1। आप देख पा रहे हैं इसके फैक्टर हो रहे हैं, 3 एकम 3, 3 और 1 4, तो 0 बराबर 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस के 1, तो 0 बराबर 3x कॉमन ले लीजिएगा यहाँ से, तो कितना आ जाएगा x माइनस 1 कॉमन x माइनस 1। ओके बेटा, तो आप देखेंगे 0 इसमें से पूरे से कॉमन क्या है बेटा x माइनस 1, तो x माइनस 1 कॉमन ले लीजिएगा, कितना बचेगा 3x माइनस 1। तो एक बार इस फंक्शन को 0 कराएंगे तो यहां से वैल्यू कितनी मिलेगी बेटा x बराबर 1, कितना आ जाएगा x बराबर 1। इस फंक्शन को 0 कराओगे तो यहां से एक x की वैल्यू आ जाएगी 1/3। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आई बेटा। अब हम क्रमवार तरीके से क्या करेंगे, एक बार x का मान इस सेकंड डेरिवेटिव में रखेंगे, फिर x बराबर 1/3 सेकंड डेरिवेटिव में रखेंगे, और वहां से हम चेक करेंगे कि फलन पॉजिटिव दे रहा है या नेगेटिव दे रहा है। ठीक है बेटा, अगर पॉजिटिव दिया सेकंड डेरिवेटिव तो वो क्या रहेगा निम्नतम रहेगा, अगर उसने नेगेटिव वैल्यू दी तो सेकंड डेरिवेटिव में नेगेटिव वैल्यू दी तो वो फलन उस बिंदु पर उच्चतम होगा। क्या होगा, उच्चतम होगा। इतनी बात समझ में आई बेटा। तो हम क्या करेंगे बेटा सेकंड डेरिवेटिव में मान रखेंगे, क्या करेंगे बेटा सेकंड डेरिवेटिव में मान रखेंगे इसमें। तो यहाँ पे मान रख दिया बेटा सेकंड डेरिवेटिव में, एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू कितनी रख रहे हैं बेटा 1 रख रहे हैं, कितनी रख रहे हैं 1 रख रहे हैं, 1 पे चेक कर रहे हैं सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव कहाँ ये, तो 6 इंटू 1 माइनस 4, 6 में से 4 गया 2, यानी कि वैल्यू कैसी आई बेटा पॉजिटिव आई। जब वैल्यू पॉजिटिव होती है, वैल्यू कैसी होती है बेटा पॉजिटिव मिलती है, तो क्या होता है फलन आपका, फलन होता है निम्नतम। क्या होता है निम्नतम, तो अर्थात x बराबर 1 पर फलन क्या होगा निम्नतम होगा। क्या होगा निम्नतम होगा, निम्नतम होगा। कितना निम्नतम मान देगा बेटा, तो आप फंक्शन में वैल्यू रख दीजिए। तो f1 x की वैल्यू 1 रखेंगे बेटा, तो 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6, तो अर्थात सॉल्व कर देंगे 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 6 कैंसिल हो जाएंगे बेटा, 1 और 1 2 माइनस 2 कैंसिल, अर्थात वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। तो f1 की वैल्यू कितनी आ गई 6। निम्नतम मान कितना है बेटा, निम्नतम मान x का मान कितना हुआ 6 हुआ, कितना हुआ बेटा 6। इतनी बात समझ में आई। अब हम रखेंगे बेटा x बराबर 1/3, कितना रखेंगे x बराबर 1/3। तो अब x की वैल्यू हम सेकंड डेरिवेटिव में x की बराबर f डबल डैश x की वैल्यू 1/3 बराबर, यहाँ पे वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 1/3 माइनस 4, 3 दूना 6, 2 माइनस 4 अर्थात माइनस के 2। तो वैल्यू कैसी आई बेटा नेगेटिव आई, कैसी आई नेगेटिव आई। तो जब आपकी वैल्यू नेगेटिव आती है तो आप क्या करेंगे बेटा, कहेंगे x बराबर 1/3 पर क्या है, x बराबर 1/3 पर फलन क्या हुआ उच्चतम हुआ। x बराबर 1/3 पर फलन उच्चतम है, उच्चतम है। तो इसका मैक्सिमम मान कितना होगा, तो x की वैल्यू आप 1/3 फलन में रख देंगे तो आपको उच्चतम मान प्राप्त हो जाएगा। तो f 1/3 बराबर कितना आ जाएगा 1/3 का होल क्यूब माइनस 2 गुणा 1/3 का स्क्वायर और प्लस 1/3 प्लस का 6 से आगे सॉल्व करेंगे तो 1/27 माइनस 2/9 प्लस 1/6 प्लस का 6 एलसीएम आया बेटा
27, कितना आ जाएगा 27। तो कितना आ जाएगा 1 9 3 27 3 दूना 6 3 9 27 9 9 1 9 प्लस 27 को गुणा हो गया 6 7 42 4 हासिल 6 दूनी 12 12 4 16। ठीक है बेटा, आगे सॉल्व करेंगे इसे, कितना आ जाएगा f 1/3 बराबर 9 10 10 में से 6 गए, कितने बचे बेटा 10 में से 6 गए 4 बचे, 4 प्लस 162/27, तो यानी कि f 1/3 बराबर 166/27, ये इसका अधिकतम मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, अधिकतम मैक्सिमम वैल्यू f अधिकतम बराबर कितना आ जाएगा 166/27, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके बेटा, चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जय सिया राम, ले लिया ना बेटा, समझ में आ रहा है ना सभी को। चलिए अगला सवाल देखते हैं बेटा। ग्यारह क्वेश्चन हो चुके थे, 12वां प्रश्न देखेंगे। बारहवां प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। फलन fx बराबर y बराबर x e की घात माइनस x का उच्चतम मान ज्ञात करना है, इसका मैक्सिमम मान ज्ञात करना है, मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करना बेटा। ठीक है, चलिए क्या ज्ञात करना बेटा, मैक्सिमम मान ज्ञात करना है। क्या करेंगे बेटा, जो आपको फलन दिया है y बराबर x की घात माइनस x इंटू ई की घात माइनस x दिया, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है बेटा, डेरिवेटिव करना होगा। क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy/dx इक्वल टू, यहाँ पे गुणा का प्रोसेस है बेटा। जब दो फलन गुणा में आते हैं तो क्या करते हैं, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले वाले का अवकलन। इतनी बात समझ में आई बेटा। कितना आ जाएगा, x e की घात माइनस x का क्या होगा, माइनस e की घात माइनस x प्लस e की घात माइनस x, x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बेटा 1, अर्थात कितना आ जाएगा माइनस e की घात माइनस x प्लस e की घात माइनस x, यहाँ पे हो जाएगा dy/dx। इतनी बात समझ में आई बेटा। आप इसका पुनः डेरिवेटिव कर सकते हो, दोबारा x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो दोबारा इसका अवकलन करेंगे, क्या आएगा बेटा d2y/dx स्क्वायर माइनस बाहर इसका जब डेरिवेटिव करेंगे, आप देखिए ऊपर से डेरिवेटिव यही आया कि नहीं बेटा, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा माइनस x e की घात माइनस x प्लस e की घात माइनस x, और यहाँ पे क्या आएगा e की घात माइनस x का अवकलन करेंगे तो माइनस e की घात माइनस x हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा। इसे आगे सॉल्व करेंगे, d2y/dx स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और e की घात माइनस x माइनस e की घात माइनस x हो जाएगा। तो अर्थात देखेंगे आप लोग d2y/dx स्क्वायर x e की घात माइनस x e की घात है माइनस x e की घात माइनस x कितने हो जाएंगे बेटा -2 e की घात माइनस x हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आई बेटा। अब क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमाइज वैल्यू के लिए
फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या करेंगे, जीरो कराएंगे। क्या कराएंगे बेटा, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो कराएंगे। फॉर मैक्सिमा के लिए क्या कराएंगे बेटा, dy बटे dx को जीरो कराएंगे। आप dy अपॉन dx को यहाँ पे जीरो करा देंगे तो क्या वैल्यू देगा, dy अपॉन dx को जीरो कराएंगे तो जीरो बराबर माइनस ई की घात माइनस एक्स प्लस ई की घात माइनस एक्स। ओके बेटा, तो यहां से क्या आ जाएगा, ई की घात माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस वन। इसको जीरो कराएं, जीरो हो जाएगा तो माइनस एक्स प्लस वन बराबर जीरो। तो एक्स बराबर वैल्यू कितनी आएगी बेटा, वन। तो एक्स बराबर वन पे हम चेक करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव पे। क्या करेंगे बेटा, एक्स बराबर वन पर सेकेंड डेरिवेटिव देखेंगे तो डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू वन, ई की घात माइनस वन माइनस टू ई की घात माइनस वन। तो ई की घात माइनस वन माइनस टू ई की घात माइनस वन, वन अपॉन ई माइनस टू वन अपॉन ई हो जाएगा। ठीक है, वन माइनस टू अपॉन ई अर्थात वैल्यू आ जाएगी माइनस के वन अपॉन ई। तो आप देख पा रहे हैं एक्स इसकी जो वैल्यू है वो कैसी है बेटा, नेगेटिव वैल्यू आई। कैसी वैल्यू आई, नेगेटिव। तो अर्थात इससे सिद्ध होता है कि नेगेटिव है तो फलन कैसा होगा, उच्चतम होगा। एक्स बराबर फलन पर एक पर क्या होगा, एक्स बराबर एक पर फलन क्या होगा बेटा, उच्चतम होगा। क्या होगा, उच्चतम होगा। कितना उच्चतम होगा वो आपको यहाँ पे वैल्यू रखना होगा। इस पर वैल्यू रख देंगे तो फलन का उच्चतम वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। y मैक्सिमम बराबर एक्स की वैल्यू कितनी थी बेटा, एक पर उच्चतम था तो एक्स की वैल्यू एक रख देंगे, एक इंटू ई की घात माइनस वन अर्थात एक गुणा वन अपॉन ई। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा वन अपॉन ई। तो y मैक्सिमम अर्थात y का अधिकतम मान कितना हो जाएगा बेटा, वन अपॉन ई हो जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, वन अपॉन ई। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि फलन एफ एक्स बराबर वन अपॉन एक्स की पावर एक्स का उच्चतम वैल्यू का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा ई की घात वन अपॉन ई। प्रूव करना है बेटा, कितना करना है, प्रूव करना है कि एक्स की जो महत्तम मान होगा ई की घात वन अपॉन ई होगा। कितना होगा, ई की घात वन अपॉन ई होगा। इसको हम फलन को y के बराबर मान लेते हैं, y बराबर वन अपॉन एक्स की पावर x है। ठीक है बेटा, आप देख पा रहे हैं कि चर की घात चार है। क्या है, चर की घात चार है तो क्या करेंगे, दोनों ओर लॉग लेंगे। क्या लेंगे, दोनों ओर लॉग लेंगे। तो लॉग y बराबर लॉग वन अपॉन एक्स की पावर x हो जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, वन अपॉन एक्स की पावर x हो जाएगा। क्या करेंगे बेटा हम, तो log m की घात n का फॉर्मूला क्या होता है, log m की घात n का फॉर्मूला होता है n log m होता है। क्या होता है, n log m। तो अर्थात log y बराबर x log वन अपॉन x हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। log y का अवकलन कितना हो जाएगा, वन अपॉन y dy बटे dx इज इक्वल टू, यहाँ पे फलन क्या हो रहा है बेटा, दोनों फलन किसमें है, गुणा में। तो गुणा का प्रोसेस क्या होता है, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले वाले का अवकलन। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहला फलन x दूसरे का अवकलन, दूसरा कितना है log वन अपॉन x प्लस दूसरा फलन पहले वाले का अवकलन, पहला कितना है x तो x का अवकलन लिख देंगे। ठीक है, इसे आगे सॉल्व करते हैं तो वन अपॉन y dy बटे dx इक्वल टू x, इसको हमने पूरे को x मान लिया बेटा तो log x हो गया। log x का अवकलन क्या होगा, वन अपॉन x होगा। तो वन अपॉन x की वैल्यू है वन अपॉन x, जिसको माना उसका अवकलन, तो वन अपॉन x का अवकलन माइनस के वन अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस log वन अपॉन x और x का डेरिवेटिव कितना होगा, वन होगा। इतनी बात समझ में आई बेटा। ये x कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा अर्थात वैल्यू आ जाएगी माइनस वन प्लस log वन अपॉन एक्स हो जाएगा।
इतनी बात समझ में आई बेटा, इंटू 1/dy/dx। अब क्या करेंगे बेटा, फॉर मैक्सिमम मान के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो कराएंगे। क्या कराएंगे बेटा, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो कराएंगे, अर्थात dy/dx इज कॉल्ड देन जीरो। इसको जीरो करा देंगे तो आप क्या कहें, जीरो का गुणा इसमें हो जाएगा तो ये पूरा ही फलन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो बराबर -1 प्लस log 1/x हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 1/x। -1 इस साइड आया तो +1 हो जाएगा, 1 बराबर log 1/x हो जाएगा। ठीक है बेटा, जब ये log एलिमिनेट होगा तो इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, e की बेस में आ जाएगा, e की पावर 1 बराबर 1/x, अर्थात x की जो वैल्यू हो जाएगी वो 1/e हो जाएगा। x के 1/e पर ये फलन क्या देगा बेटा, मैक्सिमम मान देगा। क्या देगा बेटा, मैक्सिमम मान देगा। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे बाई मैक्सिमम बराबर 1/x। 1/x की वैल्यू कितनी है बेटा, e है, कितनी है, e इंटू x की वैल्यू कितनी है बेटा, 1/e। तो ये आपका प्रूफ हो गया। क्या हो गया बेटा, प्रूफ हो गया। यही तो हमें ज्ञात करना था, मैक्सिमम वैल्यू कितना है, e की घात 1/e होगा, तो मैक्सिमम मान e की घात 1/e है। कोई दिक्कत समस्या बेटा, समझ में आया क्वेश्चन? अगर ना आए तो दोबारा से पूछ सकते हैं आप लोग। चलिए आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तेरह क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14, टोटल कितने क्वेश्चन है बेटा बताना। अच्छा ठीक, चलिए कोई बात नहीं। 13 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि 14वें का फर्स्ट है, 14वें में पार्ट है आपके, कह रहा है x + y बराबर a दिया है, तो फलन x/y² का उच्चतम मान ज्ञात करो। का उच्चतम मान ज्ञात करना है इसका। ठीक है बेटा, मैक्सिमम मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बेटा, मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करना है। यदि आपको x + y बराबर a दिया है तो आपको x/y² का महत्तम मान ज्ञात करना है। ओके बेटा, चलिए देखते हैं बेटा। तो हमने मान लिया कि माना x/y² का महत्तम मान क्या है बेटा, a मान लिया। क्या मान लिया, तो a के बराबर होगा, तो a बराबर a/² बराबर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे x था, x/y² बराबर क्या हो जाएगा बेटा, a के बराबर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई बेटा। आप देख पा रहे हैं कि यहां से हमने वैल्यू निकाल ली y की, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, a - x आ जाएगी। कितनी आ जाएगी y की वैल्यू, a - x। यहाँ पे वैल्यू रख देंगे a - x का होल स्क्वायर बराबर a। अब हम इसका डेरिवेटिव कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, डेरिवेटिव। तो दोनों फलन किसमें बेटा, गुणा में है, तो डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, पहला फलन दूसरे का अवकलन, तो x है, x² का अवकलन क्या होगा 2x, और इसको जिसको माना उसका अवकलन करेंगे तो a का 0 -x का -1 आ जाएगा, प्लस दूसरा फलन पहले वाले का अवकलन x का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा 1 बराबर dA/dx। इतनी बात समझ में आई बेटा, कोई दिक्कत? आगे सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2x, x² 2x हुआ था बेटा, कितना आया था 2x पहला फलन दूसरे का अवकलन, ठीक है, प्लस दूसरा फलन पहले वाले का अवकलन, तो कितना आ जाएगा 2x और a - x, माइनस से नहीं लगा दिया, प्लस a - x का होल स्क्वायर बराबर dA/dx। इतनी बात समझ में आई बेटा। तो आपको क्या करना है, फॉर मैक्सिमम मान के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या करेंगे बेटा, जीरो कराएंगे। क्या कराएंगे, जीरो कराएंगे। तो क्या आ जाएगा, इसको जीरो करा दिया तो -2x ऑफ a - x प्लस a - x का होल स्क्वायर बराबर 0। a - x आप कॉमन ले लीजिए, इसमें कितना बचेगा, -2x a - x इज इक्वल टू 0। आगे सॉल्व कराएंगे इसको, a - x
और -3x प्लस का a इज इक्वल टू 0। इस फंक्शन को 0 कराएंगे तो a बराबर x हो जाएगा, इस फंक्शन को 0 कराएंगे तो a बराबर 3x हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? 3x। तो आप अगर देखेंगे, अगर हम a की वैल्यू x लेते हैं या x का मान a लेते हैं, तो x का मान अगर हमने a लिया तो बाई 0 हो जाएगा, तो फलन बाई 0 हो जाएगा, उच्चतम मान नहीं मिलेगा फिर हमको, ठीक है ना। तो यानी कि इस पर आपको उच्चतम मान नहीं मिलेगा। आई बात समझ में? तो x बराबर a/3 या a की वैल्यू 3x पर क्या होगा बेटा? ये फलन अधिकतम रहेगा। क्या रहेगा? अधिकतम रहेगा। तो ये वैल्यू आपको समीकरण नंबर 1 में रख देनी है इसमें, ठीक है, समीकरण नंबर 1 में रख देनी है, तो हमारा x और y के मान प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पे x का जो मान रहेगा a/3 हो जाएगा। x का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख दे रहे हैं, ठीक है। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख दीजिए बेटा। समीकरण में क्या आ जाएगा? y बराबर a माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा? a/3। तो इसे आगे सॉल्व कराएंगे, 3a माइनस a अर्थात 2a/3 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 2a/3। और एक्स वाई स्क्वायर का महत्तम मान ज्ञात करना था जो कि a के बराबर है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा? a बराबर कितना आ जाएगा? एक्स वाई स्क्वायर। a बराबर यानी a महत्तम था एक्स वाई स्क्वायर। इसमें हम वैल्यू रख देंगे, इसकी महत्तम मान है बेटा। तो x की वैल्यू कितनी आई थी? a/3। तो a/3 रख देंगे। y की वैल्यू कितनी थी? 2a/3 का होल स्क्वायर। इसे आगे सॉल्व कर देंगे तो a/3, 2 का वर्ग 4, a स्क्वायर 3 का वर्ग 9, तो अर्थात 4a³ और 9 तिया 27। तो ये इसका मैक्सिमम मान हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई बेटा? कोई दिक्कत समस्या? ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड, 14 का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड है, 100 के ऐसे दो भाग ज्ञात कीजिए कि एक भाग के दोगुने तथा दूसरे भाग के वर्ग का योगफल निम्नतम हो जाए। क्या हो जाए बेटा? 100 के ऐसे दो भाग करना है कि एक भाग का दोगुने तथा दूसरे भाग के वर्ग का योगफल निम्नतम हो जाए। हमने मान लिया, माना 100 के दो भाग, 100 के दो भाग x व y हैं। क्या है बेटा? x और y हैं। कितने मान लिए बेटा हमने? 100 के दो भाग x और y हैं। तो इनका योगफल कितना होगा? अगर पहली शर्त आपसे पूछी जाए, दो भाग हैं तो दोनों का योगफल 100 होगा, तो यानी कि x प्लस y बराबर क्या होगा? 100। इतनी बात समझ में आई? समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। शर्त नंबर 1। अब आपको कंडीशन शर्त सेकंड दी है। शर्त सेकंड क्या दी है? ऐसे दो भाग ज्ञात कीजिए, एक भाग के दो गुने। एक भाग यानी कि एक x है, दूसरा भाग y है। एक भाग का क्या लिखा बेटा? एक भाग के दो गुने, तो इसका दो गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा। और दूसरे भाग के वर्ग, दूसरे भाग यानी y का वर्ग का योगफल निम्नतम हो जाए। हमने मान लिया कि इसका a जो वैल्यू है वो निम्नतम मान है। क्या है बेटा? a जो है वो क्या है? निम्नतम मान है। आई बात समझ में कि नहीं बेटा? तो यहां से हम y की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे समीकरण नंबर 1 से। तो कितनी आ जाएगी बेटा y की वैल्यू? 2x प्लस y स्क्वायर बराबर a। तो 2x प्लस y की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो 100 माइनस x का होल स्क्वायर आ जाएगी बराबर a। इतनी बात समझ में आई बेटा? हम x के सापेक्ष इसका डेरिवेटिव करा देंगे, तो 2x का अवकलन 2 हो जाएगा। इस पूरे को x मान लीजिए। अब x स्क्वायर का अवकलन कितना हो जाएगा? 2x। तो 2x जिसको माना वो रख दीजिए, इंटू जिसको आपने माना उसका अवकलन। तो 100 का 0 माइनस x का -1 आ जाएगा, अर्थात -1 इज इक्वल टू dA/dx। इतनी बात समझ में आई बेटा? इसे आगे सॉल्व कर देंगे तो 2 प्लस 200 माइनस 2x हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू dA/dx हो जाएगा। आगे और सॉल्व करेंगे, 2 प्लस माइनस के 200 माइनस प्लस के 2x बराबर dA/dx हो जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आई है बेटा? इसको घटा देंगे तो -198 प्लस के 2x बराबर dA/dx।
अब क्या करेंगे बेटा, फॉर मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 कराएंगे, चूंकि dA अपॉन dx इक्वल टू 0, किसके लिए बेटा, मैक्सिमम मान के लिए। तो -198 प्लस 2x बराबर 0। तो यहां से वैल्यू आ जाएगी आपकी 2x बराबर प्लस का 198, तो 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, x के वैल्यू 2 9 18, 2 9 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 99 आ गई। कितनी आ गई बेटा, 99। x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। क्या रख दीजिए बेटा, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब आप इस समीकरण 1 में रख देंगे वैल्यू, तो क्या आ जाएगी, x का मान 99 प्लस का y बराबर 100। तो y बराबर 100 माइनस 99, अर्थात y बराबर क्या आ जाएगा, 1। तो यानी कि 100 के जो 2 भाग माने थे आपने, वो कितने आ गए, 99 और 1। 100 के 2 भाग 99 और 1 होंगे। कितने होंगे बेटा, 99 और 1 हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आई बेटा। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, चौदह का थर्ड सेक्शन, क्वेश्चन नंबर लगभग वो सेम ही है। उसमें क्वेश्चन पूछा गया है 64 के ऐसे 2 भागों में विभाजित कीजिए कि दोनों भागों के घनों का योगफल निम्नतम हो जाए। ठीक है बेटा, बहुत आसान प्रश्न है, आप लोग इसे स्वयं सॉल्व कीजिएगा, हम आपको थोड़ी सी हिंट दे देते हैं। ठीक है बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का थर्ड है। क्या कह रहा है बेटा, 64 के ऐसे 2 भाग, हमने माना 64 के 2 भाग क्या मान लिए, x और y मान लिए। ठीक है बेटा, तो इन दोनों का योगफल क्या होगा, 64 होगा। क्या होगा, दोनों भागों का योगफल क्या होगा, 64 होगा, अर्थात x प्लस y बराबर 64। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है बेटा, शर्त नंबर 1। आगे आपको क्या बोला गया, शर्त नंबर 2 में बोला गया है, शर्त नंबर 2 में क्या बोला गया है, सेकंड शर्त है कि दोनों भागों के घनों का योग, पहला भाग x है उसका घन कर दो x क्यूब, दूसरा भाग y है उसका घन कर दो y क्यूब, दोनों भागों का घनों का योग निम्नतम मान लिया, a निम्नतम है आपका। ठीक है, तो यहां से x क्यूब y की वैल्यू निकालेंगे क्वेश्चन फर्स्ट से, 64 माइनस एक्स का होल क्यूब हो जाएगा बराबर a। अब इसका आप फर्स्ट डेरिवेटिव कराएंगे, x की वैल्यू मिल जाएगी, यहां से आपको मिल जाएगी कि नहीं बेटा, x का मान उठा के समीकरण नंबर 1 में रख देना, तो y की वैल्यू आ जाएगी, तो आपको 64 के 2 भाग प्राप्त हो जाएंगे। आप लोग कर सकते हैं ना बेटा, कोई देखिए समस्या, सेम क्वेश्चन था जिस प्रकार 14 का सेकंड था, 100 के 2 भाग थे उसमें, इसमें 64 के दोनों भाग हैं। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 15वां, इसे आप स्वयं सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, कह रहे हैं एक खुला बेलनाकार बर्तन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके आखिरी के 3-4 प्रश्न हैं, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं और लॉन्ग आंसर में आते हैं आपके। ठीक है बेटा, तो आप इन सवालों को बहुत ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से समझें। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 15वां है, यदि एक खुला बेलनाकार बर्तन है, एक खुला हुआ बेलन है बेटा, एक खुले बेलनाकार बर्तन के पृष्ठ, ठीक साइड, एक साइड बेलन खुला हुआ है, क्या कहें बेटा, एक साइड बेलन खुला हुआ है, खुले बेलनाकार बर्तन के पृष्ठ का क्षेत्रफल 100 दिया है। खुले बेलन का
वक्रपृष्ठ 100 दिया, कितना दिया बेटा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया। सिद्ध करना है, प्रूव करना है, इसमें प्रूव डेट करना है कि उसका अधिकतम आयतन मैक्सिमम वॉल्यूम, यानी कि इस बेलन का जो आयतन है V मैक्सिमम होगा वो कितना आ जाए बेटा 1000 बटे 3√3 पाई होगा। कितना होगा बेटा 3√3 पाई होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा आपका, ठीक है। तो आपको पता है कि ये बेलन की ऊंचाई कितनी है बेटा h, बेलन की त्रिज्या कितनी है r, बेलन का व्यास कितना होगा 2r होगा। कितना होगा बेटा 2r होगा। अगर ये r है तो बेलन का व्यास 2r होगा। क्या होगा बेटा बेलन का व्यास कितना होगा 2r। इतनी बात समझ में आई बेटा। बेलन का वक्रपृष्ठ क्या है बेटा 100 आपको दिया गया है। चूंकि बेलन का खुले बेलन का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जो बेस है वो आपका कैसा है बेटा आधार का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो ऐड हो जाएगा इसमें पाई आर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई। दिया कितना है 100 के बराबर। कितना दिया बेटा 100 दिया है वक्रपृष्ठ। तो 100 बराबर कितना आ जाएगा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई बेटा। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को देखना है। इसको आप क्या करेंगे यहां से हम h की वैल्यू को निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे h की। तो 100 माइनस पाई आर स्क्वायर बराबर 2 पाई आर एच हो जाएगा। h की वैल्यू निकालेंगे तो 2 पाई आर कहां पे आ जाएगा बेटा अपॉन में। तो 100 माइनस पाई आर स्क्वायर बटे 2 पाई आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा 2 पाई आर बराबर क्या हो जाएगा h। इतनी बात समझ में आई बेटा। इसको हम डाल देंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है बेटा। अगर इसकी जरूरत पड़ेगी तो हमें इसका इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। चलिए आयतन का फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि हमें वॉल्यूम कैसे दिखाना है बेटा मैक्सिमम दिखाना है। तो आपको पता है बेलन का आयतन V बराबर, फॉर्मूला क्या होता है बेलन का आयतन का पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है बेटा बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। इतनी बात समझ में आई बेटा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो V बराबर पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू आपको समीकरण नंबर 1 से रखनी है, ठीक है। तो कितनी है 100 माइनस पाई आर स्क्वायर बटे 2 पाई आर। कितना हो जाएगा 2 पाई आर। बोलो बात इतनी समझ में आ रही है बेटा। चलिए तो कितना आ जाएगा पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर कैंसिल हो जाएगा और 2 का गुणा यहां से कर सकते हैं आप। तो 2v बराबर क्या आ जाएगा r का मल्टीपल अंदर कर सकते हैं तो 100r माइनस पाई आर क्यूब हो जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आई बेटा। अब हम क्या करेंगे r के सापेक्ष इसका अवकलन कर देंगे बेटा। क्या कर देंगे r के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। r के सापेक्ष अवकलन करने पर r के सापेक्ष जब अवकलन कर देंगे आप तो क्या वैल्यू प्राप्त होगा आपको 2 dv बटे dr बराबर 100r का 100 हो जाएगा। कांस्टेंट बाहर r का अवकलन कितना होगा बेटा 1 माइनस पाई कांस्टेंट बाहर r क्यूब का अवकलन 3r स्क्वायर हो जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 3r स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई बेटा। कोई दिक्कत समस्या। अब क्या करेंगे हम फॉर, क्योंकि हमें वॉल्यूम कैसा है बेटा महत्तम है तो आपको पता है फर्स्ट डेरिवेटिव क्या करेंगे बेटा 0 करेंगे। फॉर मैक्सिमम के लिए, फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए dv बटे dr का मान कितना करेंगे बेटा 0 करेंगे। आई बात समझ में। तो यहाँ पे 0 कर देंगे तो 2 इंटू 0 बराबर 100 माइनस कितना आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ओके बेटा। तो 0 गुणा 2 में कराएंगे 0 आ जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर यहाँ पे लाएंगे 3 पाई आर स्क्वायर प्लस के हो गए बराबर 100। कितने आ जाएगी बेटा 100। मैं अगर अब बात करूं आपसे 3 पाई आर स्क्वायर बराबर 100, तो अगर हम आर का मान निकालें यहाँ से आर स्क्वायर बराबर 100 बटे 3 पाई आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 100 बटे 3 पाई। आर का मान कितना आ जाएगा बेटा वर्गमूल लेंगे 100 का 10, इसका आ जाएगा √3 पाई। कितना आ जाएगा बेटा √3 पाई। बोलो इतनी बात समझ में आई।
आर का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। किस में रखेंगे? समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो वैल्यू किसकी आ जाएगी बेटा? एच की आ जाएगी। किसकी आ जाएगी? एच की। तो लिखेंगे आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दीजिए तो कितना आ जाएगा? 100 माइनस पाई आर स्क्वायर। देखिए यहां से पाई आर स्क्वायर की जब वैल्यू निकालेंगे तो 100/3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 100/3। देखिए पाई आर स्क्वायर बराबर 100/3, तो 100/3 बटे 2 पाई आर, तो 2 पाई आर की वैल्यू कितनी है बेटा? 10/√3 पाई इज इक्वल टू एच। इतनी बात समझ में आई बेटा? आगे से सॉल्व कराएंगे, एलसीएम लेंगे 100 या 300, 300 में से 100 जाएंगे, कितने बचेंगे? 200। तो 200/3 और बटे 10 दूना 20 पाई और बटे में √3 पाई बराबर क्या हो जाएगा बेटा? एच। इतनी बात समझ में आई बेटा? अब इसका ऊपर ऊपर और बीच बीच का गुणा करा देंगे तो एच की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ऊपर ऊपर बीच बीच का गुणा कराएंगे तो 200 गुणा कितना आ जाएगा? √3 पाई बटे 3 गुणा 20 पाई, 3 गुणा 20 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 20 दमे कितने हो गए? 200। आई बात समझ में कि नहीं? 20 दमे कितने हो गए? 200 और 10 गुणा √3 गुणा √पाई लिख सकते हैं, अलग अलग ब्रेक कर लिया, अपॉन 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं और √पाई इंटू √पाई लिख दिया इसको। इतनी बात समझ में आई बेटा? कोई दिक्कत समस्या? आगे सॉल्व करेंगे। देखिए √3 इसमें एक कैंसिल हो जाएगा, एक √पाई भी कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो एच का मान कितना मिला बेटा? 10/√3 पाई मिला। तो हमें दो वैल्यू प्राप्त कर ली मैंने, क्योंकि हमें आयतन में आर और एच से ही मतलब होता है। तो एच, आर की वैल्यू आ गई अपने पास और एच की वैल्यू आ गई। ठीक है बेटा, अब हम आयतन का फॉर्मूला लगा देंगे। वी मैक्सिमम बराबर आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर एच। कितना होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर एच। इसमें वैल्यू रख देंगे पाई आर स्क्वायर का मान कितना है बेटा? पाई आर स्क्वायर है, देखिए पाई आर स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा? 100/3। कितना हो जाएगा? 100/3। समझ में आया कि नहीं बेटा? तो 100/3 गुणा एच, एच का मान कितना है? 10/√3 पाई। कितना है? तो 10/√3 पाई गुणा करा देंगे बेटा तो कितना आ जाएगा? 1000/3 √3 पाई। ओके बेटा, देख रहे हैं आप लोग, प्रूफ हो चुका है। सवाल में क्या लिखा था? वी मैक्सिमम बराबर 1000/3 √3 पाई। तो आप देख पा रहे हैं 3 √3 पाई सॉल्व हो चुका है। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। और इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर अगला भी मिलेगा आपको, क्वेश्चन नंबर 16। तो आप लोग इस सवाल को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। नोट कर लिया ना बेटा? चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा है सिद्ध कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो कोई सवाल नहीं है। बहुत बार आया है आपके अनसॉल्व में भी, PYQ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें भी हमने आपको ये सवाल दिया गया है। सिद्ध कीजिए दी गई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्ध शीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा। आपको एक कोण दिया गया है, शंकु दिया गया है, क्या दिया है बेटा? शंकु दिया गया है जिसकी तिर्यक ऊंचाई, आपको पता है तिर्यक ऊंचाई क्या होती है बेटा? L, स्लैंट हाइट बोलते हैं जिसको, और ऊंचाई कितनी होती है बेटा शंकु की? h होती है। क्या होती है? h। और त्रिज्या कितनी है बेटा? r। कितनी है? त्रिज्या r है। और इसका अर्ध शीर्ष कोण कितना है?
सिद्ध करना। हमने मान लिया कि इसका जो शीर्ष कोण है वो 2 अल्फा है। कितना है बेटा? 2 अल्फा है। कितना है? 2 अल्फा है। शीर्ष कोण इसका कितना है? 2 अल्फा है। माना ए बी सी और ओ मान लिया। इसका शीर्ष कोण बराबर 2 अल्फा मान लिया। तो अर्ध शीर्ष कोण कितना हो जाएगा बेटा? अर्ध शीर्ष कोण अल्फा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? अल्फा। तो इसकी बात हो रही है तो ये अल्फा हो जाएगा, ये भी अल्फा हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई बेटा? तो कोण के सामने की भुजा लंब होती है, तो ये जो आर है वो आपका लंब का वर्ग करेगा, और एच है वो बेस का काम करेगा, और ये एल है वो आपका विकर्ण का काम करेगा, अर्थात कर्ण का काम करेगा। इतनी बात समझ में आई बेटा? तो यहां से हम वैल्यू निकाल लेंगे टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा। कॉस थीटा यानी कि कॉस अल्फा का मान कितना होगा? कॉस थीटा बराबर क्या होता है बेटा? आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो कॉस थीटा यानी कि अल्फा है, अल्फा के सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी, तो कॉस ये आधार होगा। तो कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है यहाँ पे? एच अपॉन कर्ण कितना है? एल। इतनी बात समझ में आई बेटा? और यहां से साइन अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे। साइन अल्फा बराबर क्या फॉर्मूला होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है बेटा? आर है। कितना है? आर अपॉन क्या हो जाएगा? एल। इतनी बात समझ में आई आपको? और इसमें हमें क्या करना है बेटा? महत्तम आयतन प्रूव करना। क्या करना है? महत्तम आयतन। तो आपको पता है शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। शंकु का आयतन V बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। इतनी बात समझ में आई बेटा? शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो V बराबर कितना आ जाएगा? 1/3 पाई। आर का मान देखिए यहां से निकाल लेंगे, आर का मान निकालेंगे तो एल साइन अल्फा होगा। कितना होगा बेटा? एल साइन अल्फा। एल साइन अल्फा का होल स्क्वायर इंटू एच। एच का मान यहां से निकालेंगे तो एल कॉस अल्फा हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? एल कॉस अल्फा। एल कॉस अल्फा हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? इसको आगे सॉल्व करेंगे तो V बराबर 1/3 पाई एल स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इंटू एल कॉस अल्फा। ठीक है बेटा? तो V बराबर कितना आ जाएगा? 1/3 पाई एल स्क्वायर गुणा एल कितना हो जाएगा? एल क्यूब इंटू साइन स्क्वायर अल्फा गुणा कॉस अल्फा। बोलो इतनी बात समझ में आई बेटा? अब क्या करेंगे बेटा? हम अल्फा के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। क्या कर देंगे? अल्फा के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। अल्फा के सापेक्ष अवकलन करने पर जब आपको अल्फा के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? इसमें वैल्यू आपको dv बटे डी अल्फा। क्या आ जाएगा? dv बटे डी अल्फा हो जाएगा बराबर। ये पूरा कांस्टेंट का काम करेगा। किसका काम करेगा बेटा? कांस्टेंट का काम करेगा। तो पाई एल क्यूब अपॉन 3 कांस्टेंट का काम करेगा। यहाँ पे दो फलन देखिए बेटा गुणा में है। किसमें है बेटा? गुणा में है। तो दोनों फलन गुणा में होते हैं तो क्या नियम होता है? पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले वाले का अवकलन। पहला फलन दूसरे का अवकलन कॉस अल्फा का अवकलन क्या होगा? माइनस के साइन अल्फा। क्या होगा? माइनस के साइन अल्फा हो जाएगा प्लस दूसरा फलन अर्थात कॉस अल्फा हो जाएगा। पहले वाले का अवकलन, पहला क्या है? साइन स्क्वायर अल्फा। तो साइन स्क्वायर अल्फा का क्या होगा? पहले 2 साइन अल्फा होगा। क्या होगा? 2 साइन अल्फा होगा इंटू जिसको माना तो साइन अल्फा को माना गया तो साइन अल्फा का अल्फा क्या होगा? कॉस अल्फा होगा। क्या होगा बेटा? कॉस अल्फा। इतनी बात समझ में आई बेटा? ओके, समझ में आया कि नहीं आया? ये स्टेप समझ में आया बेटा? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो dv बटे डी अल्फा पाई एल क्यूब अपॉन 3 माइनस के साइन क्यूब अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा गुणा कॉज स्क्वायर अल्फा। ओके बेटा? अब क्या करेंगे? क्योंकि हमारा आयतन क्या है बेटा? इसमें मैक्सिमम मान है। क्या है? आयतन मैक्सिमाइज है, अर्थात dv बटे डी अल्फा क्या होगा? 0 होगा। अधिकतम आयतन के लिए क्या हो जाएगा बेटा? dv बटे डी अल्फा इज कॉल्ड देन 0। क्या होगा बेटा? dv बटे डी अल्फा इज इक्वल टू 0 होगा। ओके, चलें 0 कर दिया
पाई एल क्यूब अपॉन 3 माइनस साइन क्यू अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा गुणा कॉस अल्फा। तो ये जब जीरो कर दिया तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। तो जीरो बराबर माइनस साइन क्यू अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा गुणा कॉस अल्फा हो जाएगा। इसको पक्षांतर कर देंगे बेटा, तो माइनस के साइन क्यू अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा गुणा कॉस अल्फा हो जाएगा। एक साइन अल्फा इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या वैल्यू देगा, क्या वैल्यू देगा बेटा, साइन स्क्वायर अल्फा। क्या देगा, साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ पे बेटा थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो गई है, 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा कॉज अल्फा कॉज स्क्वायर अल्फा हो जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, कॉज स्क्वायर अल्फा। यहाँ पे आपका आ जाएगा कॉज स्क्वायर अल्फा, कॉज स्क्वायर अल्फा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत समस्या। तो यहाँ से साइन अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2 कॉज स्क्वायर अल्फा। इतनी बात समझ में आई बेटा। आपको पता है ये अपॉन में आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर अल्फा बटे क्या हो जाएगा, कॉज स्क्वायर अल्फा बराबर 2। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन होता है। क्या होता है, टेन। तो यहाँ पे आ जाएगा टेन स्क्वायर अल्फा बराबर 2, टेन अल्फा बराबर अंडर रूट 2। तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स अंडर रूट 2। ये आपका क्या आ जाएगा बेटा, टेन इनवर्स अंडर रूट 2। अर्ध शीर्ष कोण कितना प्रूव करना था बेटा, अर्ध शीर्ष कोण प्रूव करना था टेन इनवर्स रूट 2। हो गया बेटा प्रूफ। कोई दिक्कत समस्या, इस सवाल को देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। कहीं पे कोई दिक्कत हो तो बताना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस सवाल का। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। चलिए बढ़ते हैं बेटा 17 क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन दिया गया है, सिद्ध कीजिए दिए हुए वक्रपृष्ठ और महत्तम आयतन वाले, सिद्ध कीजिए दिए हुए वक्रपृष्ठ और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्ध शीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 होता है। क्या दिया बेटा, सिद्ध कीजिए दिए हुए संपूर्ण पृष्ठ और महत्तम आयतन वाले, एक कोण है, शंकु है, ए बी सी, जिसकी हाइट ये क्या है बेटा, h है। कितनी है, h। त्रिज्या कितनी बेटा, r। इसका भी आपको पता गया, अर्ध शीर्ष कोण पूछा गया है, तो हमने आपको शीर्ष कोण इसमें लेट कर लिया कि 2 अल्फा है। सेम क्वेश्चन उसी जैसा है, थोड़ा सा इसमें अंतर है। मान लिया, माना शीर्ष कोण क्या है बेटा, शीर्ष कोण 2 अल्फा है, तो अर्ध शीर्ष कोण क्या हो जाएगा, अर्ध शीर्ष कोण क्या हो जाएगा बेटा, अल्फा हो जाएगा। ठीक, साइन अल्फा कॉस अल्फा टेन अल्फा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं इसमें से। ठीक, चलिए यहाँ पे ये आपका पूरा एंगल 2 अल्फा है, तो ये एंगल कितना होगा बेटा, अल्फा होगा। कितना होगा, अल्फा। और ये इसकी स्लैंट हाइट है, यानी कि तिर्यक ऊंचाई है। इतनी बात समझ में आई बेटा, कोई दिक्कत समस्या। आगे इसमें क्या बोला गया कि इसका सिद्ध कीजिए दिए हुए संपूर्ण पृष्ठ और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्ध शीर्ष कोण इतना है बेटा। संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ ए बराबर क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। कितना होगा बेटा, पाई आर स्क्वायर यानी कि आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर प्लस वक्रपृष्ठ यानी कि पाई आर एल होगा।
ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आई। तो यहां से हम अगर एल का मान निकालें तो कितना आ जाएगा, a माइनस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर एल हो जाएगा। एल निकालेंगे तो अपॉन में पाई आर आ जाएगा, तो a माइनस के पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, a माइनस 3 पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर। बोलो इतनी बात समझ में आई बेटा। शंकु का आयतन कितना होता है, क्योंकि शंकु का आयतन v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। कितना होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। इतनी बात समझ में आई बेटा। और आपको ज्ञात होगा कि शंकु की त्रियक ऊंचाई के लिए फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहां से अगर हम h विलुप्त करना है तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बेटा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। h बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये h की वैल्यू होगी कि नहीं बेटा, त्रियक ऊंचाई के फॉर्मूले से। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा, v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर गुणा h की वैल्यू कितनी है बेटा, h की वैल्यू है अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक बेटा, थोड़ा सवाल में इसमें हाई कैलकुलेशन है, वैसे ये सवाल इतना ज्यादा कठिन नहीं है। तो v बराबर कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटे 3 अंडर रूट एल का मान रख दीजिए, इसमें एल स्क्वायर हो जाएगा। तो a माइनस पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर। कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करना है, नहीं तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ठीक बेटा, इंटू आर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई बेटा। हमने यहाँ पे क्या किया, पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 अंडर रूट एल का मान यहाँ से रखा गया है, स्क्वायर लगा दिया, माइनस आर स्क्वायर ये लिख दिया। इतनी बात समझ में आई बेटा। इसको आगे सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा, दोनों ओर वर्क कर दीजिए। आप क्या कर दीजिए, वर्क कर दीजिए तो रूट हट जाएगा। तो वी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, पाई स्क्वायर आर 4, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। इसका पूरे तरीके से अंडर रूट हट जाएगा, तो a माइनस पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन नीचे स्क्वायर कर दिया तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई बेटा, कोई दिक्कत। इसको एलसीएम ले लीजिएगा, तो वी स्क्वायर बराबर पाई स्क्वायर आर की घात 4 बटे 9 a माइनस पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ये इसका क्रॉस गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा, पाई स्क्वायर, इसके नीचे एक मान लिया एलसीएम ले रहे हैं बेटा, तो इसमें गुणा करेंगे पाई स्क्वायर आर की घात 4 और बटे में क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। बोलो इतनी बात समझ में आई बेटा, कोई दिक्कत। देखिए यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर, आर स्क्वायर से 2 पावर इसकी कम हो जाएंगी। ठीक है बेटा, कितना आ जाएगा, 9 का यहाँ गुणा करा सकते हैं बेटा, तो 9 वी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर बचे, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 बची थी, 2 कटी थी 2 बची। इसके बाद इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे तोड़ सकते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी पाई स्क्वायर आर की घात 4 माइनस के 2ab तो 2a पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के पाई स्क्वायर आर की घात 4 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये कैंसिल हो जाएगा। ओके बेटा, अब आर स्क्वायर का हम अंदर प्रवेश गुणा कराएंगे, तो 9 वी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस माइनस प्लस माइनस 2a पाई आर स्क्वायर गुणा आर स्क्वायर से कराएंगे, आर गया 4 हो जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, आर गया 4। ये वैल्यू प्राप्त हुई है बेटा। अब हम क्या करेंगे बेटा, आर के सापेक्ष इसका अवकलन कर देंगे। क्या कर देंगे, आर के सापेक्ष अवकलन करने पर, आर के सापेक्ष अवकलन करने पर, आर के सापेक्ष अवकलन कर दीजिएगा आप लोग। कितना आ जाएगा बेटा, आर के सापेक्ष अवकलन करने पे तो वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 9 कांस्टेंट बाहर, वी स्क्वायर का अवकलन कितना आ जाएगा बेटा, 2v dv बटे dr हो जाएगा। आर के सापेक्ष अवकलन इज इक्वल टू ए कांस्टेंट अर्थात ए स्क्वायर बाहर रहेगा और
आर स्क्वायर का अवकलन 2r हो जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 2r माइनस 2a पाई कांस्टेंट रहेगा, तो 2a पाई कांस्टेंट और r की घात 4 का अवकलन हो जाएगा 4r क्यूब। कितना हो जाएगा बेटा 4r क्यूब, तो यहाँ पे हो जाएगा 4r क्यूब। बोलो इतनी बात समझ में आई बेटा। आप क्या करेंगे बेटा, अधिकतम मान के लिए dv अपॉन dr कितना होगा बेटा 0 होगा। अधिकतम मान के लिए dv बटे dr का मान कितना होगा 0 होगा। तो यहाँ पे 0 वैल्यू रख देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, यहाँ पे 0 रखेंगे तो पूरा ही फलन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 0 बराबर 2a स्क्वायर r माइनस 4 दूना 8a पाई r क्यूब हो जाएगा। पक्षांतर करेंगे तो 8a पाई r क्यूब बराबर 2a स्क्वायर r हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर r। बोलो इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा, एक एक स्टेप आपको समझ में आया। ओके, तो यहां से आप देखेंगे कि एक r यहां से कैंसिल हो जाएंगे, 2 पावर बचेंगी, 2 से 1 काट देंगे 4 बचेगा और एक a यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 4 पाई r स्क्वायर बचेगा बराबर किसके, यहाँ पे वैल्यू किसके बराबर बचेगी बेटा, r a के बराबर बचेगी। किसके बराबर बचेगी, a के बराबर बचेगी। अर्थात इसका मान इतना है। इतनी बात समझ में आई बेटा, कोई दिक्कत समस्या। अब ये वैल्यू आपको यहाँ पे रख देनी है, समीकरण नंबर 1 में रखना है। तो यहाँ पे वैल्यू हम रख देंगे, किसका वैल्यू, a का वैल्यू समीकरण नंबर, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। a का वैल्यू, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे वैल्यू, तो कितनी आ जाएगी बेटा, L बराबर कितना था a माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर। तो a की वैल्यू कितनी मिली 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हुई 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर और बटे में कितना था पाई आर। इसमें वैल्यू रख दी 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर इक्वल टू क्या है L के बराबर। तो यहाँ से घटा देंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर इक्वल टू L आ जाएगा। तो पाई से पाई, एक आर से आर, तो L का मान कितना आ जाएगा बेटा 3r आ जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा। ओके, हमें क्या ज्ञात करना है बेटा, साइन के फॉर्म में ज्ञात करना है। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा यानी थीटा का फॉर्म यहाँ पे अल्फा है, तो साइन अल्फा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, तो कोण के सामने की वजह लंब, यानी कि लंब जो होगा r होगा r, कर्ण होगा l। कितना होगा बेटा, कर्ण होगा l। इतनी बात समझ में आई। इसमें वैल्यू रख देंगे हम, r बटे L की वैल्यू कितनी निकाली थी 3r, कितनी आई थी बेटा 3r रख देंगे, r से r कट जाएगा, तो साइन अल्फा बराबर कितना आ जाएगा 1/3, अर्थात अल्फा बराबर कितना आ जाएगा साइन इनवर्स 1/3। डेट्स प्रूव्ड नाउ। कोई दिक्कत समस्या बेटा। ओके, उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी नहीं आया होगा तो एक बार आप और क्वेश्चन को कमेंट में पूछ सकते हैं कि सर हमको समझ में नहीं आया, मैं दोबारा से बता दीजिएगा, मैं आपको दोबारा से बताने का प्रयास करेंगे। तब तक आप लोग इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और देखें अगला सवाल। अवकलज के अनुप्रयोग का आखिरी क्वेश्चन 18। चलिए देखिए आखिरी प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि x अंडर रूट 1 प्लस y अंडर रूट 1 प्लस x इक्वल टू 0 दिया है, कितना दिया बेटा 0 दिया है, तो प्रूव करना है, सिद्ध कीजिए dy बटे dx इक्वल टू -(-1/1 प्लस x का होल स्क्वायर।
ठीक है बेटा, ये सिद्ध करना है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा ये। कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, बताइए आप लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसको। आ रहा भैया? हाँ जी, हेलो, आ रहा है समझ में? ठीक है ठीक है, ओके ओके। चलिए देखिए बेटा कैसे को सॉल्व करेंगे। दिया है आपको x अंडर रूट 1 प्लस बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। इसको आप पक्षांतर कर देंगे, चाहे इस फलन को पक्षांतर कर दो, चाहे आप इस फलन को पक्षांतर कर दो। ठीक है बेटा, क्या आ जाएगा, x अंडर रूट 1 प्लस बाई इज इक्वल टू माइनस बाई ऑफ 1 प्लस एक्स हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई बेटा? इस फलन को हम यहाँ पे ले गए तो प्लस का था माइनस का हो गया। आप क्या करेंगे बेटा, दोनों ओर क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, जब आप इसका दोनों ओर वर्ग कर देंगे तो क्या प्राप्त होगा आपको, एक्स स्क्वायर ऑफ 1 प्लस बाई, यहाँ पे आ जाएगा माइनस बाई का स्क्वायर, बाई स्क्वायर ऑफ 1 प्लस एक्स हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? एक्स स्क्वायर का अंदर गुणा करा दीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई इज इक्वल टू बाई स्क्वायर प्लस एक्स बाई स्क्वायर हो जाएगा। ओके बेटा, बाई स्क्वायर को यहाँ पे लाइए तो एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बाई स्क्वायर, इसको यहाँ पे भेज दीजिएगा, माइनस के एक्स स्क्वायर बाई हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? आगे देखिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की एक सर्वसमता होती है तो क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो एक्स प्लस बाई एक ब्रैकेट में, दूसरे में एक्स माइनस बाई इज इक्वल टू, यहां से आप देखेंगे एक्स वाई कॉमन हो जाएगा। कितना आ जाएगा, एक्स वाई कॉमन रहेगा, क्या वैल्यू प्राप्त होगा, बाई माइनस एक्स। कितना होगा, बाई माइनस एक्स, बाई माइनस एक्स। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आई। एक्स प्लस बाई एक्स माइनस बाई, इससे हम माइनस चिन्ह कॉमन ले लेते हैं तो माइनस एक्स बाई ऑफ एक्स माइनस बाई हो जाएगा, और एक्स माइनस बाई से एक्स माइनस बाई कैंसिल हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? तो वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी, एक्स प्लस बाई बराबर माइनस के एक्स बाई हो जाएगा। ओके बेटा, इतनी बात समझ में आई। अब हमें डी वाई पॉइंट एक्स निकालना है, तो अर्थात हम बाई की वैल्यू अगर निकाल लेंगे तो आसान रहेगा। क्या रहेगा, आसान रहेगा। तो बाई वाले फलन को एक साइड कर लेंगे, एक्स वाले फलन को एक साइड कर लेंगे। तो बाई वाला यहाँ पे लाएंगे तो बाई, ये प्लस का यहाँ पे आया एक्स बाई हो जाएगा, ये इधर गया माइनस का एक्स हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई बेटा? यहां से बाई कॉमन है तो 1 प्लस एक्स बचेगा इज इक्वल टू माइनस एक्स। बाई बराबर में क्या आ जाएगा, माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स हो जाएगा। ये चिन्ह यहां से हटा के आप यहां भी लगा सकते हैं, तो माइनस का बाई बराबर एक्स बटे 1 प्लस एक्स हो जाएगा। अब आपको क्या करना है बेटा, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना। क्या करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा वैल्यू आपको, बाई का अवकलन कितना हो जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा। कितना आ जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स माइनस डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है बेटा, अंश बटे हर का। अंश बटे हर का अवकलन किस तरीके से होता है, हर का वर्ग, हर का वर्ग, हर इंटू अंश का अवकलन, डी डी एक्स ऑफ अंश क्या है बेटा आपका एक्स है तो एक्स का अवकलन, माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, हर कितना है बेटा 1 प्लस एक्स है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? क्या होता फॉर्मूला, हर का वर्ग, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन। इतनी बात समझ में आई। सॉल्व करेंगे, माइनस के डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, एक्स का डिफरेंशिएट कितना होता है 1, माइनस एक्स, 1 का अवकलन 0, एक्स का अवकलन 1 तो 1 रहेगा, अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ रही है। माइनस के डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1 प्लस एक्स माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, प्लस माइनस एक्स कट जाएगा बेटा, क्या वैल्यू प्राप्त होगी, माइनस के डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1 बटे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इस चिन्ह को आप राइट साइड में यूज कर लीजिएगा तो आपका प्रूफ हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर माइनस 1 बटे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अर्थात
dy बटे dx बराबर माइनस के 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये प्रूफ हो चुका है, हैंस प्रूव्ड इट नाउ। ठीक है बेटा, आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है बेटा। अवकलन के अनुप्रयोग के सभी सवाल आपको बता दिए गए हैं। ठीक है, फिर भी आपको कोई दिक्कत समस्या है तो आप बता दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बी सेफ एंड टेक केयर एंड गुड बाय। ठीक है बेटा।